नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने न्यू बैचेस 2024-25 के लिए, ठीक है, जिसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 9 की मैथ, जिसमें आज आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम प्रश्नावली 1.1 आज पूरी हल करेंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम अभी स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 1.1। इससे पहले हम थोड़ा बहुत बेसिक जान लेते हैं। पहले चैप्टर का नाम है अपने संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है तो संख्याओं के बारे में हमको ज्ञान होना चाहिए, हम संख्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। चलिए सबसे पहले होती है हमारे पास संख्या। क्या है? संख्या। देखिए तो संख्याओं में कौन सी संख्या होती है? देखिए संख्याओं में एक होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या, ठीक है। उसके बाद संख्याओं में होता है प्राकृत संख्या के बाद एक होती है हमारे पास पूर्ण संख्या। क्या होती है? आपने इन संख्याओं के बारे में जरूर सुना होगा। दूसरी होती है पूर्ण संख्या। उसके बाद होती है हमारे पास पूर्णांक भी होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे पास और आपने सुना होगा परिमेय संख्या। क्या सुना होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसके बाद आपने सुना होगा जरूर अपरिमेय संख्या। परिमेय के बारे में सुना है तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है वास्तविक संख्या। क्या होती है? वास्तविक संख्या। संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो इन सभी के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। संख्या कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, ये सभी हमारे पास क्या है? संख्याएं। क्या है? संख्याएं। आज हम इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए चलते हैं अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में। देखिए हम देखेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या। देखिए प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? वे संख्या जो 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है उन संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी 1 से अनंत तक की जितनी भी संख्या है उन सब संख्याओं को अपन प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ इसकी परिभाषा लिखे तो वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक जाती है, वे संख्या है जो 1 से अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। अब हम दूसरी संख्या के बारे में पढ़े तो दूसरी संख्या हमारे पास आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है? पूर्ण संख्या। कि भाई पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अगर हम प्राकृत संख्याओं में पूर्ण संख्या के लिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यदि हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी, शून्य को भी शामिल कर ले तो वो हमारी बन जाती है पूर्ण संख्याएं। चलिए हम पूर्ण संख्याओं के बारे में लिखे। मतलब हुआ हमारे पास वे संख्याएं जो शून्य, प्राकृत संख्या में अगर 0 भी शामिल कर ले तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती। वे संख्याएं जो 0 या शून्य से अनंत तक ठीक है, शून्य से वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक की होती है समस्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसके बाद हम
तीसरा इसका प्रकार देखें तो तीसरा इसका प्रकार है पूर्णांक। क्या होता है तीसरा? पूर्णांक। कि भाई पूर्णांक संख्या या पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांकों में भी आती है, आपने संख्या रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा। संख्या रेखा पर संख्या रेखा कैसे होती है? इस प्रकार की, यहाँ शून्य होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो जीरो से इस साइड वाली, जीरो से उस साइड वाली समस्त संख्याएं, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। समझ में आया? चलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे पूर्णांक के बारे में। सभी जैसे यहाँ से लिख देंगे माइनस इनफाइनाइट। क्या लिखेंगे यहाँ से? माइनस अनंत तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं। समस्त ऋणात्मक, समस्त धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती है। अब हमने देखा पूर्णांकों के बारे में। अब हम आगे देखते हैं। देखिए हमारे पास प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या देखने जाए कहाँ से? 1 से अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल हो जाता है, 0 से अनंत तक। और फिर आ जाते हैं पूर्णांक में, ऋणात्मक और धनात्मक सभी संख्या है पूर्णांक कहलाती है। फिर हम चौथा प्रकार लिखे अपने। चौथा प्रकार हम लिख देते हैं यहाँ पर परिमेय संख्या। क्या लिखे अपन? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं आती है? वे संख्याएं। परिमेय संख्या लिखे तो वे संख्याएं, वे संख्या या ऐसी संख्या लिख, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 तथा P व Q कोई पूर्णांक है। उदाहरण देके अपन 3/4, 5/6, 7/8 ये सभी उदाहरण ले सकते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अपन जैसे कि बट्टे वाली संख्या होती है, जैसे P/Q में अपन लिख सकते हैं ऐसी संख्याओं को, मगर नीचे वाला हर, जैसे ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाला हर होता है, तो हर अपने कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। आया समझ में? चलिए इस प्रकार की संख्याओं का अपन परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। क्या देखना है? अपरिमेय संख्याओं के बारे में लिखते हैं अपनी भाषा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में लिखे तो अपरिमेय संख्या इसका अपोजिट हो जाएगा। ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, उसे
अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण लिखे अपन, रूट का 5 है, रूट का 3 है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। एक और देखिए, यहाँ पर एक समझने की चीज है कि इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। अक्सर प्राकृत संख्या होती है, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो इसको अपन n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको किससे? इंग्लिश के n नंबर से, n अल्फाबेट से अपन इसको प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को w से करते हैं। किससे करते हैं? w से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, पूर्णांक को अपन z से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? z से प्रदर्शित करते हैं। और परिमेय संख्याओं को अपन q से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? q से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद एक और रह जाते अपने पास वास्तविक संख्या। क्या रह जाता है? वास्तविक संख्या। इसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रियल नंबर और उसको r से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है, आप लिख देना वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समस्त संग्रह आता है। वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समस्त संग्रह आता है। ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं, उसको रियल नंबर बोलते हैं। आज समझ में, इसको r से डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं बढ़िया से समझ में आया होगा। अब हम अपनी प्रश्नावली पर बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब प्रश्नावली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्नावली किस प्रकार से होगी। अब देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला, अपना सवाल, क्वेश्चन पहला सवाल है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। चलिए, यहाँ बढ़िया। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन करेंगे अपन, देखते हैं। यहाँ चलिए देखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। क्या इसमें पूछ रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे अपन p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। आपको ये उत्तर देना है। इसका उत्तर क्या आएगा? देखिए, हाँ। क्या आएगा? हाँ। सबसे पहले लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं p बटे q के रूप में? इसमें क्या बोला था अपन? परिमेय संख्याओं के लिए अपने क्या परिभाषा दी कि p बटे q के रूप में लिख सकते, उसको परिमेय संख्या बोलते हैं। और q नॉट इक्वल टू 0, हमेशा q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? शून्य बोला है कि परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 0/2, 0/3, 0/4। तो ये सभी संख्या है हमारे पास परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब इसका आंसर आया हाँ। अपन को ऐसा नहीं बोला। अपन देखो, इसमें आपको इसमें ऐसा भी बताया है जिसमें q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब q 0 नहीं है तो वो संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। आया समझ में? चलिए, ये इस प्रकार से अपना ये पहला सवाल हुआ। अब हम देखते हैं अपना दूसरा वाला सवाल इस प्रकार से करेंगे। देखिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं हम। आगे वाला सवाल किस प्रकार से करें, देखिए। सेकंड सवाल है अपना, प्रश्न 2 है, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा। देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्या?
6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। इसकी दो मेथड है, आपको दोनों मेथड हम बताएंगे। सबसे पहला देखिए हल। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले 6 + 1 कीजिए, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो 6 + 1 कितना हो गया, 7। कितना हो गया, 7। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखिए 7 है, 6 है, 6 ज्ञात करनी, 6 में 1 जोड़ दिया 7। तो अब इसमें 7 से गुणा करो, 7 से भाग दे दो। तो अपन 7 से गुणा करेंगे 3 में और 7 से ही भाग देंगे। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर 4 है तो 4 को भी मैं 7 से गुणा करूँगा और 7 से भाग दूंगा। तो मेरे पास यहाँ आया 21/7 और यहाँ पर मेरे पास आया 7 चौक 28/7। ठीक है, अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 संख्याएं बतानी है मुझे, तो आराम से बता सकता हूँ कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए संख्या बताने, 21 के बाद कितना होता है, 22/7, 23/7, 24/7। ठीक है, 25/7, 26/7। ठीक है, और 27/7। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6। ये यहाँ से ये इतनी 6 संख्या है, 6 संख्या परिमेय संख्या आ गई। 3 और 4 के बीच 6 संख्याएं आ गई। समझ में आया, क्या करना है, 6 ज्ञात करना है, 6 में 1 जोड़ दिया, 6 और 1 7। तो दोनों संख्याओं को 7 से गुणा और 7 से भाग करना है। 7 से गुणा 7 से भाग 21/7, 7 से गुणा 7 से भाग 28/7। इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आती है ये हमारी परिमेय संख्या हो गई। आया समझ में, यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, अगर दूसरा मेथड यहाँ पर अपन लिखते कि दूसरा मेथड भी इसमें है, अगर दूसरी विधि अगर ये आपको सही नहीं लगे तो ये विधि भी कर सकते हो कि 0 3 है और 4, 3 और 4 के बीच में ज्ञात करनी है। तो देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ये वाली संख्या है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 संख्याएं इसके बीच में आप लिख सकते हो कि ये भी दोनों परिमेय संख्याओं के बीच वाली संख्या है। मध्य में आती है ये भी 3 और 4 के मध्य वाली संख्या। इसको आप ऐसे भी लिखो या आप इस प्रकार से भी लिखो, दोनों प्रकार आपके लिए सही है। आया समझ में, जो ज़्यादा आपको उचित लगे वो आप कर सकते हो। चलिए, इसमें कोई सा गलत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा सवाल लेते हैं। देखिए सवाल इसमें थोड़ा बड़ा कर रहा है, इसको भी देखिए। ये वाला सवाल अपन क्या बोल रहा है अपने पास, देखिए ये सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। आपको ये संख्या है दे रखी है, उनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। ठीक है, चलिए कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं। अगर हल करते हैं इसको, हल देखिए मेरे पास कितने हैं, पहले तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 संख्या है, 5 परिमेय संख्या। पांच परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखिए
अगर अपन जैसे कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अगर मैं इसको देखिए, आपको जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या आपको मिल सकती है, उसको आपको भाग गुणा और भाग समान संख्या से गुणा और भाग करके आपको लिखना पड़ता है। जैसे मैंने इसको 3 और 6 से गुणा कर दूँ और 6 से भाग दे दूँ, ठीक है, कितना हो जाएगा 18/6। इसको मैं 6 से करूँगा, 6 6, ये कितना हो जाएगा 24/6। 18 और 24 के बीच में आपकी कितनी संख्या आ रही है 19, 20, 21, 22, 23, कितनी आ रही है 5 संख्याएं आ रही है, 5 संख्याएं। इसी प्रकार से आपको निकालनी है, क्यों, क्योंकि 5 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया 6, तो 6 से ऊपर गुणा करो, 6 से नीचे भाग दो। आया समझ में? चलिए यहाँ पर देखते इसको, देखिए आपको इसको सही से लिखते हैं अपन। देखिए यहाँ से अपन लिखेंगे 3/5 है, यहाँ पर देखेंगे 5 संख्या ज्ञात करनी, तो 5 + 1 कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, तो 3/5, इसको मैं 6 से, इसको भी मैं 6 से गुणा करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हो गया 18/30। फिर 4/5 है, 6 से गुणा करूँगा, 6 से गुणा करूँगा, 24/30, दोनों में हर समान होना चाहिए हमेशा, ठीक है। और संख्याएं अब क्या होगी, संख्याएं 4 और 4/5 के बीच। अठारह है तो यहाँ पर लिखेंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये आएगा 23/30। कितनी संख्या हुई 1 2 3 4 5, ठीक है, इन दोनों के बीच वाली संख्या आ गई। आया समझ में? इस प्रकार से इसको अपन ने हल किया। देखिए बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है। अगर आपको 5 7 ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, 7 + 1 8, तो ऊपर भी 8 नीचे भी 8, दोनों संख्याओं को 8 से गुणा भाग करेंगे, फिर इनके बीच वाली संख्याओं को अपन लिख देंगे कि इनके बीच में मध्य में ये संख्या आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगला वाला सवाल। देखिए अपना नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न 4 है। नीचे दिए कि कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। असत्य और असत्य बताना है, फिर अपने कारण के साथ इनका उत्तर लिखना है। देखिए पहला प्रश्न है अपने पास, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से अनंत तक। कहाँ से, 1 से अनंत तक जाती है, वो प्राकृत संख्याएं होती है। तो क्या बोल रहा है इसमें, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, W। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से अनंत तक। कहाँ से, 0 से अनंत तक। तो देखिए इसमें, इस वाले में जो पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या आती कि नहीं आती। देखिए पूर्ण संख्याओं में 0 सिर्फ ज्यादा है, तो 0 के अलावा कितने आएगी, आगे वाली संख्या 1 से स्टार्ट होगी, 0 1, तो 1 से अनंत तक ये सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आ जाती है। सिर्फ पूर्ण संख्याओं में एक 0 ज्यादा है, बाकी समस्त प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में सम्मिलित है। तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहला आंसर है अपने का, पहले का आंसर है सत्य। क्या है, सत्य, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में सम्मिलित है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा आंसर देखिए, दूसरा क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, Z। कहाँ से शुरू होता है,
माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक समस्त ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं। तो होल नंबर पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें तो किसी प्रकार की माइनस वाली संख्याएं नहीं आ सकती है। तो प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या असत्य कथन है। ठीक है, असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो इसमें तो पूर्णांक में तो ऋणात्मक भी आ जाती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण सॉरी यहां से लिखेंगे पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब क्यू। तो परिमेय संख्या तो कैसे होती है, p बटे क्यू के रूप में होती है, जहाँ क्यू 0 नहीं होता है। और पूर्ण संख्या तो 0 से अनंत तक जाने वाली पूर्ण संख्या होती है, और ये तो p बटे क्यू के रूप में आती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, और यहाँ पर देखिए कि परिमेय संख्या माइनस भी हो सकती है। ठीक है, -3/4, जैसे अपन मान ले -3/4, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि ये माइनस वाली है तो ये पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अतः ये कथन अपना गलत है, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो है मगर माइनस वाली है, तो ये पूर्ण संख्या तो नहीं होगी। अतः ये कथन असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये अपने तीनों के आंसर आ गए, उत्तर आ गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, देखिए अब हम ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट होती है। आज हमने क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। चलिए देखिए, चलिए सबसे पहले हमने क्लास 9 की आज मैथ स्टार्ट की है। 2024-25 का न्यू बैच स्टार्ट किया है। इसमें हमने अपना संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, संख्याओं के बारे में पढ़ा। संख्या कितनी होती है, सबसे पहले होती है परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्याओं के बारे में। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय अपरिमेय संख्याओं के समस्त संग्रह को वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, इसको 8 से डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको Q से डिनोट करते हैं, इसको N से डिनोट करते हैं, इसको अपन W से डिनोट करते हैं, और पूर्णांक को अपन Z से लिखते हैं, सॉरी। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने संख्याओं के बारे में पढ़ा, देखा। देखिए अब आगे हमने प्रत्येक की परिभाषा देखी कि प्रत्येक अपन संख्या कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ खत्म होती है। तो प्राकृत संख्या है, इसको n से डिनोट करते हैं। ये कि यहाँ से एक से अनंत तक जाती है, समझ में आया। पूर्ण संख्या है, 0 से अनंत तक जाती है। इसमें क्या फर्क है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को और ऐड कर दो तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाएगी। और ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक। फिर परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लास्ट 105वीं संख्या है ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक संख्या आती है हमारी वास्तविक संख्या। क्या है, वास्तविक, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या वे संख्याएं होती है जो समस्त परिमेय अपरिमेय संख्याओं का संग्रह उसमें आता है। ऐसी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं।
फिर अपन देखेंगे आगे देखेंगे प्रश्न पहला था क्या शून्य एक परिमेय संख्या। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए आगे वाला सवाल हमने देखा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 में 1 जोड़ दिया 7, दोनों को अंश और हर को हमने 7 से गुणा और भाग कर दिया दोनों में, ठीक है, ऊपर नीचे 7 से गुणा भाग कर दिया। चलिए तो यहाँ पर अपने पास ये वाली संख्याएं निकल के आ गई। उसके बाद देखा हमने 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 + 1 कितना गया 6, 6 को ऊपर नीचे भाग दिया तो हमारे पास संख्या निकल के ये वाली दोनों के बीच में संख्या आ गई। इसके बीच हमने चौथा सवाल किया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या समस्त प्राकृत संख्याएं सम्मिलित होती है। चलिए ठीक है। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। आया समझ में। इस प्रकार से आज हमने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट की है। आज अगले वाले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए प्रश्नावली 1.2। बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।